दान सिर्फ दान पेटी में ही डालें। कई सारे मंदिरों में आपने ये स्लोगन जो है वो दीवारों पर लिखा होता है, पढ़ा होगा। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था थावे माता रानी के मंदिर पर। थावे वाली दुर्गा मैया के मंदिर में हमने गए, हमने जो देखा कि वहां पर कैसे पूजा के लिए पैसा लिया जा रहा है। आपका फूल जो है माता रानी के चरण में चढ़ाया जाए, इसके लिए पैसा लिया जा रहा है। तो कई सारे लोगों ने अपना अपना पॉइंट लिखा। हमने सोचा कि अगर अब हम चुप रहेंगे तो शायद ये ठीक नहीं है। हम अपना पक्ष एक बार फिर से सामने रखते हैं। हम थावे वाली माता रानी के दरबार में गए, हमने वीडियो बनाया। वीडियो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इसके नीचे होगा, आप जाकर देख सकते हैं। अब जो थावे वाली माता दरबार का मंदिर है, वहां पर कई सारे लोगों ने कहा कि आप कोई काम फ्री में करते हैं क्या, कि वहां पर जो पंडा है वो पंडा पैसे का डिमांड नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो ठीक करते हैं, वो मुफ्त में क्यों माता रानी का दर्शन होने देंगे। तो अब इसका जवाब सुनिए। जहां तक हमारी जानकारी है, इस देश में, इस पूरे के पूरे देश के तमाम अलग अलग राज्यों में तमाम जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उनका संचालन ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है, कमेटी के माध्यम से हो रहा है। जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट वहां पर पुजारी पंडों को नियुक्त करता है। जैसे हम कहीं, आप कहीं अगर प्राइवेट कंपनी में या किसी भी जगह पर नौकरी करते हैं, वैसे ही उनको भी बतौर कर्मचारी तनख्वाह दिया जाता है। अब थावे मंदिर में हमको जहां तक उम्मीद है कि अगर वहां पर कमेटी है, मंदिर परिषद है, तो ये तमाम चीजें होती होंगी। तो अगर बतौर पंडा किसी की, पुजारी किसी की नियुक्ति हुई है, तो दान पात्र को छोड़कर अब प्रसाद चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए पैसा का डिमांड कितना ठीक है। एक एक पॉइंट पर आगे बातचीत करेंगे। और अब हमने जब बात इसको उठाई है तो हमने सोचा कि अब एक और वीडियो बनाकर अपने बात को हम क्लियर करें। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले आपको हम एक कमेंट बताते हैं जो उसी वीडियो पर आया। कमेंट करने वाले का नाम था बाबा विकास मिश्रा। वे लिखते हैं कि हम भी पंडित हैं, लेकिन यह बात लिखने के लिए परेशान हो गए कि थावे माता के मंदिर में क्या कुछ होता है। वो कहते हैं कि हम भुक्तभोगी हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है। आपने वीडियो बनाया, वो हमको कहते हैं कि माता रानी ने आपको इस काम के लिए चुना है। आपने ये वीडियो बनाया, बहुत ठीक किया। कई सारी महिलाएं हैं जो कमेंट बॉक्स में कहती हैं कि कई बार हमारा इसके लिए झगड़ा हुआ है कि पंडा बिना पैसा लिए फूल माता रानी के चरण तक नहीं जाने देते। कई सारे लोगों ने हमको फोन किया, फोन करके कहा कि आपने अच्छा वीडियो बनाया है। कई 100 किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं और उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता जब तक कि वो दक्षिणा हाथ में नहीं पकड़ा देते। हमको लगा था, हमारे सामने अपनी आंखों से हमने जो देखा, हमें लगा कि वो गलत था, तो हमने वो वीडियो बनाया। हमने उस वीडियो में कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन जब हमने वीडियो डाला तो हमने देखा कि हजारों लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कई सौ लोग आकर कमेंट कर रहे हैं, कई सौ लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, दर्जनों लोग, और तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया आपने ठीक बोला, ऐसा वहां पर होता है। अब एक आध पॉइंट और आप समझिए। लोग कह रहे हैं कि साफ सफाई के लिए मंदिर में कर्मचारी रखा जाता है। हमने कई कमेंट पढ़ा, उसका पैसा कहां से आएगा, क्यों नहीं आकर तुम कर जाते। तो हुजूर, जो कमेटी होती है, दान पात्र में जो पैसा डाला जाता है किसी भी मंदिर में, सफाई कर्मचारी का पैसा वहीं से निकलता है, ना कि किसी भी मंदिर के पंडा के, पुजारी के हाथ में अगर आप नोट पकड़ाइएगा तो उस नोट के रुपया से वो सफाई कर्मचारी को पैसा देगा। ये अपने आप में बेवकूफी वाली बात है अगर कोई इसको कहता है तो। हालांकि हमने जब पढ़ा तो हमने सोचा कि इसको हम क्लियर करें आपके सामने। इसके बाद हमने और भी कई सारे कमेंट्स पढ़े। अब एक बात हम क्लियर करते हैं, हम गोपालगंज के रहने वाले नहीं हैं। हम गोपालगंज में माता रानी के दरबार में हमेशा बचपन से जाते रहते हैं, तो हमारा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट उस मंदिर के ऊपर वीडियो बनाने का नहीं होगा। आप इस बात को समझिए। हम एक पर्यटन स्थल, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, वहां पर घूमने गए। हमने देखा कि ना वहां पर कोई अव्यवस्था है,
तो हमसे रहा नहीं गया और हमने वीडियो बनाकर उस अव्यवस्था को सामने रखा और उसके बाद हजारों लोगों ने उसको शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम कई साल से देखते आए हैं। कई सारी महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। गोपालगंज की महिलाओं ने, आप कमेंट इसके पहले वाली वीडियो का खोलकर पढ़िएगा, तब हमको लगा कि ना, वाकई में ये एक प्रमुख समस्या है। हम लोग जाते हैं तो 51 रुपया 101 रुपया देने में कुछ नहीं लगता, लेकिन जो लोग अक्सर जाते हैं शायद उनके लिए ये और बड़ी परेशानी है। और तब हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं और अपने पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं कि हमने किसी जाति को लेकर तो कुछ बोला नहीं। कई सारे लोगों ने कहा है कि पंडा पुजारी जो वहां पर हैं, पंडित हैं, वो दूसरे जातियों के भी लोग हैं। हाँ, बहुत सारे मंदिरों में हैं, कई सारी मंदिरों में अन्य जातियों के लोग भी पंडा का काम कर रहे हैं। मतलब मंदिर प्रशासन जो है उसमें वो लोग घुसे हुए हैं। हम मानते हैं थावे में भी वो लोग होंगे। तो हमने किसी जाति को नहीं कहा, हमने पंडा जो वहां पर पुजारी हैं उन लोगों को कहा कि वो लोग पैसा लेते हैं और ये सच्चाई है। और सिर्फ हमारी बात को मत मानिए, कई सौ लोगों ने जो कमेंट किया है वीडियो पर, इसके पहले वाला वीडियो पर, आप कम से कम उनकी बात को तो मत लुटाइए। चलिए छोड़ दीजिए सब बात, जो महिलाएं लिख रही हैं कम से कम उनके बात को तो मानिए। हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो वहां पर होगा नहीं, क्योंकि हम वहां के रहने वाले तो हैं नहीं कि हमारा कोई व्यक्तिगत वहां पर इंटरेस्ट होगा, कोई फायदा होगा। बाकी हमने जो अपनी आंखों से देखा, हमने बड़े सरल भाषा में ससम्मान जो भी वहां के जिम्मेदार हैं उनको बताने के लिए कि उनका ध्यान आकर्षित कराया जाए, इसके लिए हमने वीडियो बनाया। बाकी हम ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हुए, और इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि वाकई में तमाम जो दूसरे भी जगह हैं, दूसरे मंदिर हैं, उनके बारे में भी आपको पता है तो स्थानीय स्तर पर आप आवाज उठाइए। क्योंकि जब तक आप आवाज उठाएंगे नहीं तब तक चीजें ठीक होंगी नहीं। हो सकता है कि आवाज उठाने में थोड़ी बहुत समस्या हो, थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन तमाम चीजों के लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं। उनका सामना करिए, उनका सामना करने का साहस रखिए। बाकी जिन्होंने फोन करके कहा कि आपने सही किया, हम समर्थन में हैं आपके, हम आपका सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो वीडियो सही है। उन तमाम लोगों का शुक्रिया, उन तमाम लोगों का धन्यवाद। और थावे मंदिर की सच्चाई दिखाने के बाद जिन्होंने अपने पॉइंट्स रखे कि आखिर पंडा कहां से कमाएगा, सफाई कर्मचारी का पैसा कहां से आएगा, तो इस वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया कि पंडा जो पैसा लेते हैं वो सफाई कर्मचारी को नहीं जाता। अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दान पेटी में जो पैसा डाल देंगे या कोई बड़ा दानदाता आएगा जो मंदिर के नाम पर चेक काट कर दे देगा कई लाख रुपए का कि हम दान करते हैं, उस पैसे से सफाई कर्मचारी का तनख्वाह मिलेगा, पुजारियों का तनख्वाह मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।